सुशीला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया। ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते, तब वो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पाणी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। तो माता जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय है। गगन जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी धर्म और भक्ति के नाम पर कई बार अंधविश्वास भी आ जाता है। कृपया बताएं कि सच्ची भक्ति और अंधविश्वास में फर्क कैसे समझे और उससे कैसे। पहले हमें अंधविश्वास बताइए तो हमारी समझ में आए। ये अंधविश्वास उनको कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे जने ऐसे होते हैं कि यहाँ ये करा दो, यहाँ वो करा दो, और फिर उसमें उलझ जाते हैं लोग कि आपने अगर इसकी बलि नहीं दी या ऐसा नहीं किया, ये टोटका नहीं किया, तो वो अंधविश्वास जिससे बहुत मान्यताओं का प्रचलन है हमारे जी। ऐसी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र के अनुसार ही कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। तो पितरों को पूजना, देवताओं को पूजना, देवियों को पूजना, और हर मनुष्य अधिकार रखता है वो किसी की भी पूजा कर सकता है भगवत भाव से। पशु पक्षी किसी की भी पूजा कर सकता है। हमारे यहाँ तो वृक्षों की भी पूजा की गई है, जल की भी पूजा की गई है, सबकी पूजा की जाती है। हम पूजा करने का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। हाँ, अब कपट, पाखंड, दंभ, नाटक ये ठीक नहीं है, और बलि आदि ठीक नहीं। किसी जीव की हिंसा करना ये हमारा सनातन धर्म एलाउ नहीं करता है। इसमें किसी भी जीव को मार करके किसी देवता की प्रसन्नता पाना, ऐसा हमारे धर्म में नहीं। हमारे यहाँ सबको सुख पहुंचाना है।
चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सब में भगवत भाव करना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। मुझे तो कुछ अंधविश्वास नजर ही नहीं आता, चाहे हमारी दृष्टि बदल गई है इसलिए ऐसा हो, कुछ बुरा नहीं नजर आता। लगता है कि सब भगवान से प्रेरित चल रहे हैं। यंत्र में कितनी सामर्थ्य है, जैसा यंत्री चाहेगा वैसा घुमाएगा। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों की प्रेरणा से पूरी सृष्टि में आकार मचा हुआ है, पूरी सृष्टि नाच रही। उमादार जो सित की नाई, समय नचावत राम गोसाई। तो ये मान करके हम तो प्रसन्न रहते हैं। अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, प्रभु द्वारा प्रेरित है, त्रिगुण माया के द्वारा प्रेरित है, वो ऐसा कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको ये बात पॉइंट की नजर आती है। समाज क्या कर रही है ये पॉइंट की बात नहीं, हमको क्या करना चाहिए। हम भगवान के विशुद्ध भक्त बने, हम भगवान के शरणागत भक्त बने, हम निरंतर भगवान का नाम जप करें, हम किसी के साथ धोखा ना करें। अगर आप अपना सुधार करें, आप अपना सुधार करें, आप अपना सुधार करें, तो समाज सुधर गई ना। समाज कौन है, हम ही लोग तो हैं। तो हम लोग अपने अंधविश्वास को तोड़ें। भगवान है, भगवान का नाम सच्चिदानंद में है, भगवान की लीला, भगवान का रूप सत्य है, हम उनकी आराधना करें। अच्छा, उनकी आराधना कहीं भी हम कर सकते हैं, कहीं भी एक ईंट में आप कर सकते हो। एक ईंट रख दी और उसको भगवान मान के पूजा करो, भगवान मिल जाएंगे आपको। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। जब नामदेव जी ने कुत्ते में भगवत भावना की तो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। एक नाथ जी गधे में भावना की तो वहीं रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। हम जब ये जानते हैं सनातन धर्मावलंबी कि कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे भगवान ना हो, तो जो जहां पूजा कर रहा है वो अच्छा है, उसको हमारी दृष्टि में सब भगवान की पूजा हो रही है। अब वो क्या भावना कर रहा है मेरे से मतलब नहीं, मेरी भावना शुद्ध है, हमें अपनी भावना को देखना है। समाज की भावना क्या है वो हम तुम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, हम अपनी अपनी भावनाएं बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमारी ऐसी सोच है। क्यों? हम आपकी भावना बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते, आप अपनी भावना बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। हमारी बात सुनकर, हमारे संतों की बात सुनकर, हमारे शास्त्र की बात सुनकर के। तो हमें लगता है हमें अपना सुधार करना चाहिए, हमको दंभ पाखंड नाटक से मुक्त होना चाहिए, हमको सच्ची भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। तो आपके संग से ये सुधर जाएंगे, और 2 के संग से 3 सुधर जाएंगे, 3 के संग से 30 सुधर जाएंगे, 30 के संग से पूरी समाज सुधर जाएगी। अगर हम सुधरना शुरू करें तो पूरी समाज सुधर जाएगी। हमारी सोच ऐसी है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण देखना शुरू करें तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। वहां क्या होता है वो तो बात अलग है, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। परदोष दर्शन, परदोष श्रवण और परदोष चर्चा, ये जितना अंतःकरण को मलिन करती उतना कोई और कर्म नहीं करता। ये बहुत जल्दी अंतःकरण को मलिन कर देती। तो हम किसी के दोष देखें ही ना, हम शुद्ध मार्ग में चलें, और जो हमारे संगी साथी हैं उनको शुद्ध मार्ग में चलाएं, तो धीरे धीरे हमारा समाज सुधर जाएगा। देखो, जिसको धन की प्रधानता होती है वहां दंभ पाखंड घुस ही जाता है, और जहां भगवान की प्रधानता होती है वहां किसी का प्रवेश नहीं होता, वहां इन दोषों का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि भगवान घन है, सच्चिदानंद घन, तो घन में प्रवेश की गुंजाइश नहीं होती। तो हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें। आप भगवान का नाम जप कीजिए, आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाइए, आप गौ सेवा कीजिए, आप लोगों को परोपकार कीजिए, आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। आप पाप कर्म करेंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो सुख भोगना पड़ेगा। शास्त्र तो खुली बातें बताता है। हम कह रहे हैं नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा करवाओ, तो आपके अंदर जब भगवत उत्साह करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका सुख बढ़ेगा। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने कर्मों का तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करो,
नाम जप करो, समाज में एक दूसरे का हित करो, पाप कर्म से बचो, अपने आप सुखी हो जाओगे, अपने आप सुखी हो जाओगे। जी। नितिन गुप्ता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान की माया जो उनके चरणों की शरणागति ले चुके हैं उनको क्यों परेशान करती है? सांसारिक व्यक्ति को परेशान जितने क्यों? हिस्से में शरणागत ले चुके हो उतने हिस्से में परेशान नहीं करेगी। और भी मान लो चौथाई शरणागत हो तो माया प्रभाव डालेगी। जितने हिस्से में आप भगवान से विमुख हो उतने हिस्से में माया प्रभाव डालेगी। जो संपूर्ण शरणागत है तो माया है नहीं, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं उसका नाम माया है, जो है वो परमात्मा है। माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या माया है हमें बताओ? सब कुछ परमात्मा बना हुआ है। तो जब तक ये हमें ज्ञान नहीं है, हमें स्त्री पुरुष धन दौलत भोग वासना जितनी हमारे अंदर है उतना ही हमें माया प्रभाव डालेगी। तो हमको चाहिए कि हम प्रयास करें, नाम जप करें, भगवत लीला कथा सुने, पवित्र आचरण करें और संपूर्णतः अपने आप को भगवान की शरण में कर दें। भगवान ने गीता जी में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। दैवी माया है ये, परमात्मा की माया है। इसको पार पाना बहुत कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे दुरत्या, बहुत कठिन है पार जाना। क्या करो? मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। भगवान वादा करते हैं। तो हमको भगवान की शरण में जाना है। तो भगवान की शरण में जाने में बाधा क्या है? संसार के भोग, संसार के संबंध, जितने संबंध हैं सबसे ममता हटाकर जब हम भगवान के चरणों में जोड़ेंगे, जितने भोग हैं वो भगवान को समर्पित करके भोगें, धर्मयुक्त, धर्म विरुद्ध नहीं, और खूब नाम जप करें तो भगवान की शरण में हो जाए। जितना नाम जप हमारा छूटता है उतने ही क्षेत्र में माया अटैक कर देगी। 10 मिनट छूटा तो 10 मिनट में वो अपना प्रभाव दिखा देगी। और अगर हर समय भगवान का चिंतन चल रहा है, हर समय भगवान की शरण में है, तो माया कुछ है ही नहीं। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब भगवान ही विराजमान है सब रूपों में। पर ऐसा ज्ञान होना, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान ही विराजमान है, ये बात बहुत दुर्लभ है समझ पाना। इसीलिए खूब नाम जप करो। भगवान की माया भक्तों पर अटैक नहीं करती। जितनी हमारे अंदर त्रुटि है अभी, वह उसी पर उसका प्रभाव रहता है। जो शरणागति में, समर्पण में कमी है, उसी में प्रभाव रहता है। पूर्ण शरणागति तन वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयि वाश्रिता। शरीर से, वाणी से, मन से और स्वयं से भगवान के आश्रित हो जाता है। शरीर से आश्रित होने का मतलब संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित। वाणी से नाम कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की वार्ता, नहीं मौन। मन से भगवान का चिंतन। स्वयं से मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, ऐसा भाव होना, तब शरणागति पूर्ण होती है। महाराज जी, जैसे मैं आपसे 3 साल से जुड़ा हूँ, ठीक है? जी। आपके पास नाम जप होता है। अब ऐसा होता है जैसे संसारिक बात चल रही किसी से या फिर कार्य करे संसारिक, तो उस टाइम नाम ध्यान करने का प्रयास करता है। हाँ, वो भी भगवान को समर्पित कर दो। तो जैसे उस टाइम नहीं रहता ध्यान, तो अगले दिन जब सिद्धासन आसन में बैठते हैं तो जब नाम लिखते हैं सामने, तो उस टाइम वो आता है, फिर वहां से डिलीट होता है। ऐसा हो रहा है। हाँ, चलते रहो, आगे चलते हो। बहुत अच्छे बच्चे हो, भगवान की बड़ी कृपा है जो इस अवस्था में आप साधन कर रहे हो। बहुत आगे चलकर बहुत अच्छे बन जाओगे, क्योंकि अभ्यास चल रहा ना। बस गंदा अभ्यास मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना कोई, तो यही आपको उठा देगा, ये अध्यात्म में स्थित कर देगा। और जब अध्यात्म प्राप्त हो जाता है तो लौकिक संपत्ति तो अपने आप प्राप्त हो जाती है। जी। दीपक गुजर जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या शरणागति होने के बाद जीव को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, शरणागत होने के बाद अपनी चिंता करना शरणागति में कलंक है। जब हम भगवान के भरोसे हो गए, और भगवान सर्वशक्तिमान है मालूम है? भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वत्र है, मालूम है? तो फिर यहाँ भी है,
जहाँ भी हैं। जैसे भगवान सर्व सुहृद हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, तो फिर वो हमें दुखी क्यों करेंगे? दुखी होना, चिंतित होना, उद्विग्न होना, ये शरणागति में कलंक है। निश्चिंत होना, निर्भय हो जाना, ये कब? जब निरंतर भजन हो रहा है, हम पूर्ण शरणागत हो चुके हैं, तब निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। हर समय भगवान की कृपा आपको संभाले, ऐसा आपको अनुभव होगा। अभी अहम है जब तक, देहाभिमान है, अहंकार जब तक है, तब तक ये दुख, चिंता, शोक, भय अपनी करनी होती। अब अपनी चिंता करने का अधिकार कहाँ रहा? शरीर भगवान को दे दिया, मन भगवान को दे दिया, वाणी भगवान को दे दिया, स्वयं भगवान को समर्पित। तो जैसे ये मकान हमको दे दिया, तो अब इसकी चिंता करना तुम्हारा काम है कि हमारा काम है? तो हमने भगवान को अपना दे दिया, और भगवान वादा करते हैं योगक्षेमम वाहम्यहम्, मैं योगक्षेम का स्वयं वहन करूंगा। तो फिर मुझे चिंता क्या करनी? मुझे चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। अपना बचा क्या जो मैं चिंतन करूं? जिसकी मैं चिंता करूं, अपना बचा क्या? बचा है तो शरणागत नहीं है। समझ रहे? या मेरे शरीर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, पता नहीं ऐसा हो जाए कि ना हो जाए, पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं, मेरे में तो कोई लक्षण नहीं शरणागति के, ये सब नहीं। भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे हैं, इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा। अब निरंतर नाम जप करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। भगवान का आश्रय ले लिया, नाम जप कर रहे हैं, और कुसुमाज गंदी बातें छोड़ रहे हैं। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। अगर इसको आप ज्यादा चलाएंगे, रील देखेंगे, गंदी बातें देखेंगे, तो शरणागति की बात करेंगे, लेकिन शरणागत नहीं हो पाएंगे। वो देहाभिमान पुष्ट रहेगा और गंदे आचरण होते रहेंगे। गंदे लोगों का संग, गंदे आचरणों का त्याग, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा, कोई न कोई शास्त्र स्वाध्याय, मोबाइल से सत्संग, ये सब ऐसे हमको जैसे धनुष बाण चलाने वाला तीर रखता है ना, ये तीर काम नहीं किया तो ये तीर काम करेगा। ऐसे ही हमको कि ये इस समय हमारा मन जप में नहीं लग रहा, कीर्तन में सुनो, कीर्तन में नहीं लग रहा, सत्संग मोबाइल से चला लिया, सत्संग में नहीं लगा, शास्त्र स्वाध्याय करने लगे। मतलब अच्छे कामों में हम इसको फंसाएं। मन को देखना चाहिए इस समय कहाँ लग रहा है। कभी कभी शांत मन हो के जप में लग रहा है, कभी उसका मन नहीं लग रहा, जप में नहीं लग रहा। अब देखो ये किस में लगना चाहता है? बोले बोलने की बहुत इच्छा हो रही, वाणी का वेग आ रहा है, अब हम भगवान की कथा, स्तोत्र, नाम कीर्तन इसमें लगा दिया। सुनने की हमारी इस समय श्रवणेंद्रिय में वेग है, तो मोबाइल से खोल दिया, 1 घंटा 1.25 घंटा सत्संग सुना, अपने आप मन शांत हो गया। तो ये साधना में ये अस्त्र रखे जाते हैं कि इस समय हमारा मन क्या कह रहा है। कभी कभी मन ध्यान में लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता। तो जब किसी में मन ना लगे तो सो जाए, लेकिन गलत आचरण न करे, गलत संग न करे, गलत लोगों से न मिले, मोबाइल टीवी न देखे, चुपचाप सो जाए। तो जब फिर जगेगा फिर भजन करने लगेगा। एकांत हट जाए। जब अपना मन खराब हो तो एकांत हो जाना चाहिए, या साधु संग करना चाहिए या एकांत हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर उस समय गलत संग हो गया तो फिर हमारे संस्कार गलत हो जाएंगे। वर्तमान में तो गलत क्रिया हुई ही, लेकिन भविष्य भी हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। बहुत गंदी गंदी बातों का इस समय व्यवहार में प्रवेश हो रहा है। नौजवान लोग हस्त मैथुन कर रहे हैं, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रख रहे हैं, धन लेने के लिए कुछ भी करना पड़े, तो ये सब बातें, व्यसन ले रहे हैं, गंदे गंदे नशा ले रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग जो भगवान की शरणागति की तरफ सोच रहे हो। ये बड़े सौभाग्य, अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब ये बात आती है। जब भगवान असीम कृपा करते हैं, ये सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाए।
ये जो संत समागम है, भगवान की शरणागति है, भगवान का नाम जप है, ये भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तभी ये बातें, नहीं तो ये बातें कहाँ सुहाई देती है। संसार के वही सब झूठे असत क्रियाओं में मन रमता है, सच्चिदानंद भगवान की तरफ कहाँ चलता है। विक्की कुमार जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अंतिम समय में प्रभु का नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन देखा गया है कि अंतिम समय में इंसान का नाम मन पे कोई कंट्रोल रह जाता, ना जुबान पे। तो महाराज जी, इस समय में अगर जब जीवन भर भजन का अभ्यास किया जाता है तो अंतिम समय अपने आप नाम स्फुरित होने लगता है। जब हम जीवन भर भजन नहीं करते, प्रपंच करते हैं, तो वही प्रपंच अंतिम समय आता है। फाइनल जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, अंतिम समय हमारे हाथ में नहीं होता है। उस समय बेहोशी स्थिति होती है, बड़ा दुख होता है, मरने के समय बड़ा कष्ट होता है। तो उस समय अगर हमने जीवन में भजन किया है तो अंतिम समय भजन स्फुरित हो जाएगा। अगर नाटक किया है तो माया स्फुरित हो जाएगी। अगर हम भजन किए हैं और हमारी स्थिति ये हो गई कि हम बिल्कुल बेहोश हो गए, मरने का समय, उस समय भगवान उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं, क्योंकि जीवन भर भगवान का आश्रय लिया, भजन किया, तो अंतिम समय उसका बन जाएगा। जो जीवन भर भजन करता रहा है, जीवन भर अभ्यास किया है, भगवान के आश्रित रहा है, अंतिम भगवान संभाल देते हैं। भगवान कहते हैं उस समय मैं उसके हृदय में मंत्र बनकर, नाम बनकर स्फुरित होने लगता हूँ। उस समय अपने आप चलने लगेगा, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब जीवन भर गंदे आचरण के, प्रपंच के, तो अंतिम समय कैसे भगवान का नाम याद आ जाएगा। परम पवित्र भगवान का नाम जीवन में लिया नहीं तो अंतिम समय कैसे याद आ जाएगा। इसलिए फिर अंतिम समय नहीं आता। वही फोटो खींचती है, जैसे अपने खींचो ना, तो जैसी आकृति होगी वैसे ही। तो उस समय जैसे आपको आपका कर्म आपको सुअर बनाना है तो आपके चिंतन में वही आ जाएगा और आप अगला जन्म सुअर का बनेंगे। आपको प्रेत बनना है तो आपके दिमाग में वही आ जाएगा, अंतिम समय वही चलेगा और वही आपकी दुर्गति हो जाएगी। आपको भगवान को प्राप्त होना है तो अंतिम समय भगवान याद आ जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन भर इसीलिए अच्छे आचरण किए जाते हैं, भजन किया जाता है कि हमारी मृत्यु सही हो, हमारी मृत्यु का समय भगवान का स्मरण हो जाए, इसीलिए भजन किया जाता है। पूर्व में तो बहुत सारा पाप किया मैंने, लेकिन आपके कृपा से बहुत जीवन में बदलाव आ गया जी अब सारा पापाचरण छोड़ दिया हूँ जी। बस आप ना आपकी कृपा से बस जीवन बदल रहा है। हाँ, खूब नाम जप करो तो पीछे का पाप भी नष्ट हो जाएगा, आगे पाप होने की संभावना नहीं रहेगी। खूब नाम जप करो, कोई गलत आचरण ना करो, तो पीछे के जितने पाप हैं वो सब भस्म हो जाएंगे, वो भोगना नहीं पड़ेगा। नाम जप के प्रभाव से सब नष्ट हो जाएंगे जी। भारती देवी जी राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, 15-16 साल पहले जीवन में भक्ति महारानी की ऐसी कृपा हुई कि निरंतर नाम श्वासों श्वासों पे चलने लगा। राग द्वेष तो मानो सर्वथा अभाव हो गया। चलती थी तो ऐसा लगता था मानो धरती से 4 कदम ऊपर चल रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ महाराज जी, भागवती का अपराध बना या साधन का रस ही चले गया महाराज जी, कपूर की तरह उड़ गया महाराज नहीं, जी। इसके एक ही कारण है, दूसरा कारण किसी महत् पुरुष का अपराध बन जाना। नहीं, साधना में विक्षेप आता है, जैसे हमारा गलत संग हो गया, खान पान बिगड़ गया, तो 2-4 दिन विक्षेप आएगा, रुकेगा नहीं। अगर रुक गया तो कोई महत अपराध बन गया, नहीं तो भजन में बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे हमसे कोई गंदा काम बन गया तो 2 दिन 3 दिन हमारा हृदय जलेगा और भजन में विक्षेप पड़ेगा और फिर चल पड़ेगा। जैसे हमारा भोजन गलत हो गया तो 1 दिन आज पाया और कल तक हमारे विक्षेप पड़ता रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने किसी संत की निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, वो फिर आपको हावी कर देगा, वो आपके भजन को रोक देगा। तो आप देख लो किसी संत वैष्णव का कोई अपराध बन गया हो, अंदर से मानसिक आगा आपने सोचा हो, किसी की निंदा की हो किसी संतों के प्रति, क्योंकि फिर ऐसे नहीं होता। सोचने से ही ऐसा होगा। हाँ, संतों के प्रति ऐसा नहीं बोलती हूँ कि भगवान मेरे मन वचन कर्म से कोई अपराध हुआ तो आप क्षमा कीजिए प्रभु। हाँ बिल्कुल, और आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। आज से आप ध्यान करो, आज से आप जब शुरू करो, भजन करो,
और रोज प्रातः काल उठकर समस्त संत भगवान की जय बोलो, समस्त संत भक्त वैष्णवों की जय और सबको नमन। और जाने अनजाने में जो कोई गलती हो गई सो क्षमा करो। आज से फिर भजन शुरू करो, ठीक है? हाँ भजन। डॉक्टर आशीष जी वृंदावन से। राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता है, आप केवल एक भाषा हिंदी में ही बोलते हैं। यदि केवल भारत देश का ही सुधार किया जाए, नए बच्चे को अध्यात्म की शिक्षा दे, तो हिंदी भाषा क्षेत्र के बच्चों के अलावा अन्य भाषा क्षेत्र तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। महाराज जी, आप इसका समाधान। अब हम क्या करें यार, भारत में पैदा हुए, हिंदुस्तान में, और हमारी मातृभाषा हिंदी है, और हम हिंदी भाषा में और हमारी मातृभाषा में इस बहुत पवित्र भाषा है, ये बहुत मंगलमयी भाषा जो हिंदी भाषा है। संस्कृत और हिंदी, इन दो भाषाओं का हमें ज्ञान है। संस्कृत में जैसे आप बात करो तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, संस्कृत के श्लोकों का, और हिंदी। इसके अलावा अंग्रेजी में आप जैसे बात करो तो हम मुंह देखते रहेंगे, तो हमें पता नहीं क्या है। हाँ, कुछ शब्दों का ज्ञान है जो बोलचाल भाषा में बोले जाते हैं ना। हाँ, कुछ जैसे अटैक, माया तभी अटैक करेगी जब आपको, तो अब ऐसे कुछ शब्द है जो मिश्रित है उनमें। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, तो पॉइंट अंग्रेजी से तो कुछ ऐसे शब्द है जो अंग्रेजी के आ जाते हैं, बकाया अंग्रेजी का ज्ञान है। क्या तकनीक का सहारा नहीं ले सकते महाराज जी इसमें? अरे तकनीक तो बेईमानी कर रही है आजकल, नहीं कर रही है। किसी की भी आवाज से किसी को कुछ भी बुलवा दे। एक हमको हमारा ही वीडियो दिखाया कि दीपावली आ रही है, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए तो आपको बड़ा शुभ होगा। हमने कब बोला? तकनीकी से सब बुलवाया जाता है। लिखित को तो आ सकता है महाराज जी, जैसे हिंदी में आपका कोई एक वाणी है ब्रह्मचर्य के ऊपर है, तो उसको हम अलग अलग भाषाओं में बदलाव कर सकते हैं महाराज जी। बट आपकी भाषा का फिर मिसयूज होएगा महाराज जी। हम एआई के माध्यम से कर सकते हैं, बट उसको इतनी सारी भाषाओं में, अच्छा उसमें ऐसा है कि महाराज जी जो लिखो वही बोलेंगे आप, उसमें सॉफ्टवेयर में जैसा लिखेंगे या जैसा उसको पढ़ाया जाएगा वैसा ही बोलेंगे। अच्छा, फिर वो अन्य उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए महाराज जी एआई के माध्यम। तो लोग कुछ का कुछ भी मतलब अपनी बात को रख रहे हैं महाराज जी। वो बहुत सारे आजकल वीडियोस आ रहे हैं, कुछ मतलब आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, तो हमें लगता है कि अगर हमारे हिंदुस्तानी सुधर जाए तो इतना ही हमारा बहुत बड़ा बाबा जी बनना सार्थक हो जाएगा। तेलुगु, मलयालम, बहुत भारत में बहुत भाषाएं जहाँ की जरूरी है आपकी वाणी को पहुंचना, तो उनको वहाँ कन्वर्ट करके भले भेजा जाए। हाँ, या ऐसा करें तो। विभूति सिंह जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या अध्यात्म के रास्ते में जाने के लिए अपनी संसारिक इच्छाओं को मार देना चाहिए, जैसे धन प्राप्ति, बच्चों की अच्छी पढ़ाई देने के लिए? नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा नहीं, ऐसा कहीं उपदेश नहीं। जो उपदेश दे ऐसा वो ठीक नहीं है। धन कमाना है लेकिन धर्म से युक्त होकर कमाना है, पाप कर्म करके नहीं। बच्चों को पढ़ाना है लेकिन उनको आदर्श की शिक्षा देनी है, जो बड़े महापुरुष हो गए वो शिक्षा देनी है। हमको गंदे बच्चे नहीं बनाने। माता पिता गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं। खूब अच्छी पढ़ाई करो लेकिन उनको बैठ करके आदर्शमय शिक्षा भी दे। देखो बेटा, जब तक ब्याह ना हो जाए किसी लड़की की तरफ न देखना। देखो बेटी, हमारी बात मानो, तुम हमारे बच्चे हो, जब तक तुम्हारा हम ब्याह ना कर दें तब तक किसी लड़के का संयोग मत करना। अगर कभी गलती हो जाए तो आप हमसे बताना, हम आपको सहयोग करेंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। धन कमाने के साथ साथ हमें धर्म की भी रक्षा करनी है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप ये ना करो लेकिन धर्म युक्त होकर के करो, तो भगवान की भक्ति या अध्यात्म पुष्ट होता है। बिना धर्म के अध्यात्म पुष्ट नहीं होता, और उसमें आपकी दुर्गति है। आपका हृदय जलेगा, आपका मन अशांत होगा, बात खुल जाएगी, समाज में निंदा होगी। अगर कानूनी अपराध है तो आप जेल जाओगे। जो असत क्रियाएं हैं उनसे हमको बचाना है। आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा सकती। अध्यात्म के बिना आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा। देखो ना बच्चे पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, देखो ना बच्चियां कितनी पढ़ी लिखी हैं। मतलब परिणाम तो सोचना चाहिए कि अब जो मैं कर्म करने जा रही हूं इसका परिणाम क्या होगा। जब तक अध्यात्म क्या है, ये आपको परिणाम सोचवाता है।
जो आधुनिक पढ़ाई है परिणाम नहीं सोची, वर्तमान की क्रिया केवल सोचती है। और जो अध्यात्म है, यार मैंने ऐसा किया तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, वो परिणाम सोचकर भयभीत होकर बच जाएगा। अध्यात्मवान, मान लो अध्यात्मवान को कुसंग हुआ तो परिणाम सोचेगा इसका परिणाम क्या हो, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, समाज क्या कहेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और जो अध्यात्मवान नहीं है फिर वो ऐसे चोरी, हिंसा, पाप कर्म और ये सब गंदे आचरण करने लगते हैं। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अध्यात्म शिक्षा भी देनी चाहिए और धन कमाने के साथ साथ धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्मयुक्त धन एकत्रित करना चाहिए। कोई भी अधिकारी आएगा तो आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हिसाब है, और आएगा ही नहीं कोई। धर्म से चलने वाले के पास कोई नहीं आता है, आप पक्की समझ लेना, क्योंकि उसको इतना होता ही नहीं है, वो अपने परिवार का पोषण करके किसी तरह जी रहा है, लेकिन वो शांति से जी सकता है। और ये जितने अधर्म के हैं, जब इनकी पोल खुलती है तो इनकी दुर्दशा हो जाती है, पैसा जाता है, स्वयं जेल जाते हैं, समाज में बेइज्जती होती है। इसलिए घूस न ले, अधर्म का धन न ले, बेईमानी न करे, ईमानदारी से धन कमावे और नाम जप करे भगवान का, और अध्यात्म में अपने परिवार को चलावे। बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं, धन्य है इनकी गृहस्थी, सुबह से पूजा पाठ पूरे घर में शुरू, बच्चे भी पूजा में बैठते हैं और स्कूल जाते हैं, खाना पीना सब पवित्र, उनका माता पिता उनको शिक्षित किए हुए हैं अध्यात्म से। अब आज का वातावरण तो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। तो आज जो अध्यात्म विहीन बुद्धि है वो कैसे गलत गलत निर्णय दे रही है। मतलब बच्चे तो माता पिता की गोद में सुरक्षित हैं, एक बार पिता अविश्वासी हो जाए तो माता ऐसी होती, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ अपनी जान दे देगी लेकिन अपने बच्चा और बच्ची का अहित नहीं होने देगी। ये प्रसिद्धि है, शास्त्र में लिखा है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और अध्यात्म विहीन माताएं आज क्या कर रही हैं, ये जो आज हमारे समाज में मानसिकताएं फैल रही हैं, ये अध्यात्म विहीन मानसिकता है। अगर हम अध्यात्म विहीन रहेंगे तो ऐसी हमें बुद्धि आदेश करेगी, जो गलत कार्य हो जाएंगे हमें जेल मिलेगी या नरक मिलेगा और अशांति रहेगी, दुर्गति हो जाएगी। तो हमारा अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप धन न कमाओ, ये नहीं सिखाता कि आप पढ़ो लिखो नहीं। अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो हम आपको क्या सुनाते। मान लो हमको ककाहरा मात्रा का ज्ञान हुआ तभी तो हम वेद शास्त्र पुराण पढ़े, अगर नहीं तो हम कैसे आपको सुना पाते। आधुनिक पढ़ाई ही तो अध्यात्म में हमारी प्रगति करवाई। अगर आधुनिक पढ़ाई ना होती, काका गागा ना पढ़े होते तो हम अध्यात्म में क्या पढ़ पाते। तो आधुनिक के साथ साथ अध्यात्म, अध्यात्म के साथ साथ आधुनिक, तो इस जरूरी है। ऐसा हमारा शास्त्र आदेश नहीं करता कि आप धन न कमाओ या आप बच्चों को पढ़ाओ नहीं, ऐसा नहीं करता। संत भगवान ने प्रश्न किया कि केदारनाथ से आए हैं महाराज जी कि बहुत भीड़ इकट्ठा होती है जिससे अपवित्रता बढ़ती है, तो इसका क्या उपाय है। तो पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं कलयुग को कि इस कलिकाल में लोग वृंदावन धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं भी जाना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है, जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के ये परम प्रिय मंगलमय स्थानों में जाने से हमारी अपवित्रता नष्ट होती है, हमारे हृदय में पवित्र ज्ञान होता है, भक्त और भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती। जाना चाहिए, पर कैसे जाना चाहिए, बात यह है। हमारे को भगवद यात्रा कर रहे हैं, पहले दिमाग में ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी संसारिकता, जैसे पति पत्नी के संबंध है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पिकनिक मनाना या इधर उधर इंद्रियों का दुलार करना, ये बात नहीं होगी, इससे घोर पाप की प्राप्ति होगी। जैसे आप यहाँ कोई संसार में पाप हो जाए और आप वृंदावन धाम आए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परम पवित्र स्थान में ऐसी क्षमता है। लेकिन वहां पाप कर लिए आप, तो अब त्रिभुवन में कहाँ जाओगे। जहां आपको निष्पाप होने का स्थान भगवान ने बनाया है, यहां जब तप करोगे, व्रत उपवास करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। तीर्थों में उपवास करना चाहिए, चाहे भले एक दिन उपवास करे, खान पान का संयम रखे और ब्रह्मचर्य से रहे। भले एक दिन रुको, 2 दिन रुको, लेकिन ब्रह्मचर्य से रुको। ये
पिकनिक मनाने वाला माहौल कि चलो बड़े पहाड़ हैं, बड़ा दृश्य मनोरम है, हम चलकर अपनी काम भावनाओं को और विकास दें, ये विनाश का कार्य होगा, ये पवित्र कार्य नहीं होगा। पूर्व में गांव से जब कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाता था तो वो बोलता था तुम क्या समझते हो, हम केदारनाथ हुआ है क्या झूठ बोलेंगे? मतलब वो इस बात को साक्षी देते थे कि हम झूठ भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम केदारनाथ हुआ है, हम बद्रीनाथ हुआ है, हम भगवान के दर्शन करके आ गए, तो अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते। और आजकल लोग गाड़ियों में जाते हैं, होटल बुक करते हैं और गंदी बातें करते हैं, सो ठीक नहीं है। जाना तो ठीक है लेकिन ऐसे जाना ठीक नहीं कि पिकनिक मनोरंजन अपने मनाने के लिए आप वहां जाओ तो घोर पाप हो जाएगा और उसका निस्तरण नरक में ही होगा, फिर नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग तो जाएं मत, जिनको विलासिता करनी है वो लोग जाएं, जो तप करना चाहते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो उपवास करके अपने पापों का नाश करके भगवान के प्रति बढ़ना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए। और ये जो लोग विलासिता के लिए जाते हैं, हम कहते हैं मत आओ, क्योंकि यहां पाप कर लोगे तो कहां जाओगे? अब बड़े बड़े होटल बने, होटल बुक किए और बंबई कलकत्ता की जैसी विलासिता करते हैं और पाप करके फिर यहां से चले जाते हैं, तो उनको कहां सुख शांति प्राप्त होगी? तो हम ये विनय करते हैं सबसे कि जैसे धामों में, तीर्थों में, भगवान के पवित्र स्थानों में जाया जाता वैसे बनकर जाओ, गंदी बातें करने मत जाओ। गंदी बातें करना है तो अपना घर अच्छा है, क्योंकि जब कभी तुम्हारी सद्भावना बनेगी, चलो केदारनाथ चलते हैं, बद्रीनाथ, तो आप पवित्र हो जाओगे। लेकिन वहां यदि पाप किए तो कहां पवित्र होगे? दुनिया में कौन सा स्थान है जो इन पवित्र स्थानों में, भगवत धामों में पाप करने के बाद आप पवित्र हो सको? इसलिए ये भीड़ तो हम प्रणाम करते हैं, कम से कम कलयुग में लोग संतों के प्रति या भगवान के, नहीं तो कहा गया मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, नहीं कहा गया कि कलयुग का प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि मंदिर में कोई जाएगा नहीं और शराब के ठेके में लाइन लगी रहेगी। तो आज तो कम से कम इतनी श्रद्धा है, हम ये देख रहे हैं, इतनी श्रद्धा है कि लोग भगवत धामों में, भगवत मंदिरों में जाते हैं, पर उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपवित्रता फैलाते हैं, जो गंदी बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। मगर धामों में तो अवश्य जाना चाहिए। भगवान ने कृपा करके अपने धाम को, जैसे बद्रीनारायण विशाल भगवान विराजमान है, जैसे केदारनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे, भगवत धाम अयोध्या, भगवत धाम वृंदावन, ये सब इसीलिए प्रकाशित है कि जीव से भूल हो जाए, पाप बन जाए, गलती बन जाए, तो इन धामों में, तीर्थों में आने मात्र से, उपवास, नाम जप आदि करने मात्र से वो पूर्ण निष्पाप हो जाता है। महाराज जी, कुछ लोग आते हैं कि जो पुण्य कार्य करते हैं, यहाँ भंडारा आदि या शबील आदि लगा ली, जिससे महाराज जी फिर उसके बाद कप वहीं पड़े हैं पूरे नहीं, रास्ते में, ये परिक्रमा उनको मार्ग पाप में। लगता है, क्योंकि धाम में आकर आप पुण्य की भावना से अपवित्रता फैला रहे हो। ये जो दोना पत्तल खा पी के इधर उधर बोतलें फेंक देना है, ये अपवित्रता है। उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो सब चीजें एकत्रित करें और एकांत स्थल में जाके आग लगा दें या खोद के गाड़ दें या दूर ऐसा करें, धामों को अपवित्र न करें। अपवित्र करने से अगर वो समझते मैं पुण्य कर रहा हूं तो वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो जूठा पत्तल एक भी संत के पैर में लग गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो पवाया है और जो पाया है, दोनों को, पाने वालों को भी चाहिए और पवाने वालों को भी चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि भगवत धामों को अपवित्र न करें, भगवत धामों को गंदा न करें। कि जहां मनाया मसाला खा के थूक दिया, जहां मनाया दोना और पानी की बोतल, ऐसे प्लास्टिक, वो भगवत धाम है, वो अपनी गाड़ी में रख लो और कहीं एकांत में जाकर उनको हटा दो, वो बात अलग है। लेकिन धामों को, तीर्थों को अपवित्र न किया जाए। महाराज जी, हाँ, हम सेवा कार्य क्या करें धाम में जब आए, तो क्या कोई सेवा करनी चाहिए? सबसे पहली सेवा है कि आप धाम को गंदा मत करो, न इंद्रियों की विलासिता के द्वारा और न कोई बाहरी आचरण के द्वारा। और दूसरी सेवा यह है कि खूब नाम जप करो, धाम में आकर ग्रंथों का पाठ करो, एक दिन, कम से कम एक दिन उपवास करो, और जिस तीर्थ में आए हो वहां तीर्थ की महिमा सुनो, उसके अनुसार वास करो, तो ये धाम की सेवा हो जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। नहीं तो लोग धाम में जाते, अब जैसे पाप की भावना है और आप जा रहे हो तो हो सकता है आप दर्शन ही ना पाओ। तो अगर भाव से जाओगे तब तो मंगल होगा, अगर भाव से नहीं जाओगे तो इन्हीं धामों के जाने से आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी धाम की सबसे बड़ी पवित्रता को यह है कि आपके द्वारा कोई अपवित्र आचरण, आपके द्वारा अपवित्र किया न हो तो धाम की सेवा बन गई। सचिन गर्ग जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इंसान
काम क्रोध लोभ मोह से तो जीत सकता है परंतु ईर्ष्या से नहीं जीत सकता। नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अगर ईर्ष्या से न जीत पाए तो कोई भगवान से ही नहीं प्राप्त, भगवान को ही नहीं प्राप्त हो पाए। ईर्ष्या कब होती है? जब हम व्यक्ति देखते हैं और हम भगवान देखते हैं अगर तो भक्त तो वही है जो सर्वत्र सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सच्ची भक्ति जब आएगी तो सामने अपना भगवान नजर आएगा। जब भगवान नजर आएगा तो ईर्ष्या किससे होती? ईर्ष्या का मतलब होता है ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सर, उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मत्सर, मत्सरति, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है पढ़ाई में, दुकानदारी में, धन में, किसी भी बल में, तो हमें ईर्ष्या हो जाती है उससे। हमारे पड़ोसी दुकानदार ज्यादा ग्राहक आते हैं, ईर्ष्या हो जाएगी। तो ये ईर्ष्या जन साधारण के अंदर होती है, भक्त के अंदर नहीं होती। अगर मिटे ना तो भगवत ही प्राप्ति ना हो, एक भी दोष नहीं रह जाता, सब दोषों से रहित, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवान निर्दोष ब्रह्म है, तो जब तक जीव में एक भी दोष रहता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब पूर्ण निर्दोष हो जाता है तब, ऐसे कहा है संतों ने, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। बोले मान बड़ाई और ईर्ष्या त्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि असंभव है, त्याग ही नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कहा, कठिन है। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इस बात में बड़े बड़े साधकों में भी ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन जब सामने हम भगवान देखेंगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। मेरे भगवान सब रूपों में विराजमान है। अगर भक्ति है तो ईर्ष्या मिट जाएगी, और भक्ति नहीं तो काम क्रोध ही नहीं मिट पाएंगे। काम क्रोध कोई छोटे मोटे शत्रु है क्या? ये तो बहुत भयानक शत्रु है, बड़े शत्रु हैं, पूरा विश्व को परास्त किए हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। षड विकार में ये आती ईर्ष्या, मत्सर जो है उसी को ईर्ष्या कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, आखिरी में सबसे ईर्ष्या आई है, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जाता है, इसे ईर्ष्या कहते हैं। समझ रहे ना? तो असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। जैसे ये काम आदि विकार हैं, आप कहते हो छोड़ो तो छोड़ के दिखाओ, असंभव नहीं है पर बहुत कठिन है। आप देखो ना, सब विचार करके देखो, क्या सबको ज्ञान नहीं है गलत है और कर रहे हो, गुलामी सह रहे हो, काम के गुलाम हो, काम के विजेता थोड़ी हो। काम के विजेता हो जाओगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने गीता जी में कहा कि काम रूपी दुश्मन को मारो। काम माने कामना, कामना से ही ईर्ष्या पैदा होती। ईर्ष्या का मूल क्या है? काम। काम माने कामना, वासना, इच्छा। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, कोई हमें कोई चाहत ही नहीं है, तो ईर्ष्या भला होगी किसी से? हमारी चाहत के खिलाफ कोई आगे निकला जा रहा है तो ईर्ष्या हो जाएगी। और भगवान की जो भक्ति होती है वो चाह मिटा देती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाही कमो कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। तो ईर्ष्या त्यागना कठिन है, असंभव नहीं, संभव है, उसको त्यागा जा सकता है।